गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर इंस्टीट्यूशन। एक बार फिर से आज मुकुल माधव आप लोग को कोडिंग डिकोडिंग को के बारे में आगे बताने जा रहा हूं। जो कुछ क्वेश्चन दिए थे, बोले थे HW में आप लोग बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए, तो बहुत सारे बच्चे ने बनाया। तो देखते हैं उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या था आप लोग का? क्वेश्चन नंबर 1 जो था आपका कि किसी भाषा में साधना को क्या लिखा गया है? SADHANA। साधना को क्या कोड किया गया है? XFIMFSF। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है कि माधुरी का कोड क्या होगा? MADHURI। माधुरी का कोड क्या होगा? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, इस क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है। तो देखिए, यहाँ S है और यहाँ X है, तो S और X में क्या रिलेशन है? तो X से X में जब आप काउंट करने जाइएगा तो +5 का रिलेशन आएगा। फिर A से F में क्या रिलेशन है? तो इसमें भी आपका +5 है। इससे इसमें क्या रिलेशन है? आपका +5 का रिलेशन है। इससे इसमें क्या रिलेशन है? आपका +5 का रिलेशन है। A से फिर F में क्या रिलेशन है? +5 का रिलेशन है। N से S में क्या रिलेशन है? +5 का रिलेशन है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यहाँ जो रिलेशन जो बन रहा है, क्या रिलेशन, क्या पैटर्न पकड़ रहा है सबका? +5 सब में +5 कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो हमें क्या किसका पूछा है? माधुरी का, कि माधुरी का कोड क्या होगा। तो M से, A से, D से, H से, U से, R से और I से सब में क्या करेंगे? +5 सब में क्या कर देंगे? +5 कर देंगे। इसमें भी M में +5 करेंगे तो कौन सा लेटर आएगा? सब में क्या करना है? हमें +5 कर देना है, तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए M में जब +5 करेंगे तो क्या आ जाएगा? M में जब हम लोग +5 करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आ जाएगा R। A में जब आप +5 करें तो कितना आ रहा है? F। D में जब +5 करिएगा तो कितना आएगा? I। H में जब +5 करिएगा तो कितना आ जाएगा? M। U में जब +5 करिएगा तो कितना आ जाएगा? Z। और R में जब +5 करिएगा तो कितना आ जाएगा? W। और I में जब +5 करिएगा तो कितना आ जाएगा? N। JKLMN। तो सब में क्या करना था? +5 कर लेना था। तो इस प्रकार से सब में +5 कर लीजिएगा, इसका आंसर आपका ऐसे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि कंचन का कोड क्या दिया है? NEQGKEQ। तो किसका पूछा है? जयंती का कोड पूछा है। तो जो दिया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग पैटर्न पकड़ेंगे और पैटर्न पकड़ के आसानी से ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में पैटर्न क्या है, कि क्या दिया है क्वेश्चन में? कंचन का कोड दिया हुआ है। लिखिए क्वेश्चन नंबर 2, KANCHAN। कंचन का कोड क्या है? NEQGKEQ। ठीक है, तो देखिए K से जब आप N में जाइएगा तो कितना जाना पड़ेगा आपको? KLMN +3। ठीक है, और फिर A से आप E के पास जाइएगा तो कितना जाना पड़ेगा आपका? 4 +4 ABCDE। फिर N से आपको जाना है Q के पास, तो N से Q में कितना जाना है? NOPQ, तो +3। ठीक है, C से फिर आपको जाना है G में, तो इसमें कितना जाना पड़ेगा? +4। H से K के पास जाना है तो +3। इस प्रकार से आप देख रहे हैं इसमें जो पैटर्न जो बन रहा है +3 +4 +3 +4 का N से Q में जाना है तो क्या? NOPQ। तो +3 +4 +3 +4, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 हम +3 +4। तो J से पूछा है तो J में क्या करेंगे? +3 कर लेंगे, तो JKLM कितना आंसर हो जाएगा? इसका पहला लेटर का M हो जाएगा। फिर A से क्या करना है आपको? इसमें पहला में +3, उसका दूसरा में +4, फिर तीसरा में +3, अगला में +4, मतलब +3 +4 +3 +4 करके जयंती जी का जब कोड लिखेंगे तो A में 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? E। Y में +3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? B। N में +4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? E। T में कितना +3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? Q। JAYANTI MEBEQXL क्या हो जाएगा? T में +4 करना है, +3 +4 +3 +4 +3 +4 +3 +4। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 2 हम ऐसे बनाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 में जो पैटर्न दिया हुआ है वो पैटर्न क्या है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे। इसमें क्या दिया है, ग्रेन दिया है, GRAIN, ग्रेन। और ग्रेन का कोड क्या है, ग्रेन का कोड है आपका IVGQX। और इसमें किसका पूछा है, क्लेम का पूछा है कि क्लेम का कोड क्या होगा। ठीक है, तो पहले इसको पैटर्न पकड़िएगा। तो देखिए G है, G से I में क्या रिलेशन है, तो G में कितना प्लस करेंगे कि I आ जाएगा, तो GHI मतलब +2। और R से V में क्या रिलेशन है, तो RSTUV +4। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है आपका +2 का जा रहा है लगातार, +2 +4 +6, इसमें क्या हो जाएगा +6। चेक कर लीजिए, A से G, A B C D E F G +6, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका +8 हो जाएगा, और लास्ट में क्या हो जाएगा आपका +10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें जो पैटर्न है 2 4 6 8 10 का है, तो इसमें क्या कर लेंगे, C है तो C में +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, E हो जाएगा। L है, L में कितना जोड़ना है, 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। A है, A में कितना जोड़ना है, 6 जोड़ना है तो G हो जाएगा। I में 8 जोड़ना है तो क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। और M में 10 जोड़ना है तो क्या हो जाएगा आपका W हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग बना लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, 4 का पैटर्न क्या था, हम्बल। तो हम्बल में +6 +5 +6 +5 +6 +5 का था। तो इसका किसका पूछा था कि प्रोड्यूस का क्या कोड क्या होगा। तो पहला में क्या करेंगे +6, नेक्स्ट में क्या करेंगे +5, +6 +5 +6 5। तो P में जब +6 करेंगे तो कितना हो जाएगा V। R में जब +5 करेंगे, R में क्या करेंगे +5 करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू इस पैटर्न से इसको जब बनाएंगे तो क्या था, प्रोड्यूस PROUD, प्राउड, क्या था प्राउड। तो +6 +5, R में जब 5 करेंगे ऐड करेंगे RSTUVW, तो क्या हो जाएगा W। O में क्या करेंगे 6 जोड़ेंगे फिर +6, तो कितना हो जाएगा U हो जाएगा। U में जब फिर प्लस कितना करेंगे 5, तो जब U में +5 करेंगे तो कितना हो जाएगा Z हो जाएगा। और D में +6 करेंगे तो +6 करना है, और फिर लास्ट E में कितना करना है +5 करना है। तो इसका D का क्या हो जाएगा आपका J हो जाएगा, और लास्ट E का क्या हो जाएगा आपका J हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाएंगे। उसके बाद क्या था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, वाइफ का कोड दिया हुआ है आपको। वाइफ का कोड क्या दिया हुआ है, EOGJ। तो VW और E में क्या रिलेशन है, तो W और E में रिलेशन जब देखिएगा आप तो +8 का रिलेशन है। तो W X Y Z A B C D E, तो +8 का रिलेशन है। फिर I से O में क्या रिलेशन है, तो इसमें +6 का रिलेशन है। ठीक है, उसके बाद F से J में क्या रिलेशन है, EFGHIJ +4 का रिलेशन है। और लास्ट E से G में क्या रिलेशन है, +2 का रिलेशन है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम आसानी से बना लेंगे। 8 6 4 2 का इसमें रिलेशन था। तो ठीक है, यहाँ पे बेस्ट का पूछा है, तो बेस्ट का कोड क्या हो जाएगा, B में +8 करेंगे, ठीक है, E में फिर +6 करेंगे, S में प्लस क्या करेंगे 4 करेंगे, और लास्ट जो T है उसमें +2 करेंगे। तो देखिए T में जोड़ दीजिए 2, तो TUV कितना हो जाएगा V हो जाएगा। S में कितना जोड़ना था 4, तो S में 4 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा WSTUVW। E में 6 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा आपका K हो जाएगा, और B में 8 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा J हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कितना हो जाएगा JKWV। ठीक है, इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन और किस प्रकार से बनता है। ठीक है, देखिए बच्चों कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी कूट भाषा में ओरल को 3196 और रिटेन को, और किसी कूट भाषा में ओरल को 3196 लिखा जाता है तो रिटेन को क्या लिखा जाएगा। जैसे गिव का कोड है 5137 एंड बैट का कोड है 924, तो गेट का कोड क्या होगा। 20 का कोड है 893985 और 11 का कोड है 323039, तो 12 TWELV 12 का कोड क्या होगा। एक क्वेश्चन है लास्ट, रेन का कोड है 42, मतलब किसी कूट भाषा में, मतलब किसी कोड में अगर रेन को 42 लिखा जाता है तो सन का कोड क्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो आएंगे तो इस प्रकार का क्वेश्चन का हम लोग कैसे बनाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, क्वेश्चन नंबर 1 में है कि ओरल का कोड क्या है 3196। तो देखिए ORAL, ओरल का कोड क्या है 3196, 3196।
3196। तो ये ओरल को 3196 कैसे लिखा गया है पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा। तो आप लोग प्लेस वैल्यू अगर याद किए हैं तो ओरल का प्लेस वैल्यू लिखिए, ओ का, आर का, ए का और एल का, ओ आर ए और एल, इसका प्लेस वैल्यू अगर आपको याद है तो जानते हैं कि ए का प्लेस वैल्यू कितना होता है 1 होता है, ओ का प्लेस वैल्यू कितना होता है 15 होता है, आर का प्लेस वैल्यू कितना होता है 18 होता है और एल का प्लेस वैल्यू कितना होता है 12 होता है। प्लेस वैल्यू से तो देखिए 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 8 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ए का कितना है 1 है और 2 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो सबका प्लेस वैल्यू अगर हम लिख लेते हैं तो क्या देखते हैं कि ओ का प्लेस वैल्यू कितना है 15, आर का प्लेस वैल्यू कितना है 18, ए का प्लेस वैल्यू कितना है 1 और एल का प्लेस वैल्यू कितना है 12 और इस सब को जोड़ के वहाँ पे हम लिख लेते हैं। अब देखिए 3 कहाँ है यहाँ पे, ठीक है, और 1 कहाँ पे है, 1 कहाँ है आपका सेकेंड लास्ट से 1 का इधर देखिए 1 यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है 9 है, यहाँ पे क्या है 6 है। तो अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न ये क्वेश्चन हम लोग ऐसे बना लेंगे। तो क्वेश्चन क्या था, रिटेन का कोड पूछा था, किसका पूछा था रिटेन का, WRI और N। तो रिटेन में सबसे पहले आपका सबका कोड आपको याद कर रहना पड़ेगा। तो W का कोड कितना होता है आपका, W का कोड होता है आपका 23, ठीक है, R का कोड कितना होता है 18, I का कोड कितना होता है 9, T का कोड कितना होता है 20, T का कोड कितना होता है 20, E का कोड कितना होता है 5, इजोटी का पहला लेटर E था, E का कोड कितना था आपका 5 और लास्ट क्या है N का कोड कितना होता है 14, ठीक है। और इधर से आप इस सबको ऐड कर करके यहाँ पे सबको डाल दीजिए, ये आपका पैटर्न था, ठीक है। तो आसानी से ये क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार से आप बना लीजिएगा, सबको ऐड करके यहाँ पे सजा दीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कितना था 2 और 3, 2 और 3 को ऐड करिए कितना हो जाएगा 5, यहाँ कितना था 8 और 1 ऐड करिए कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे कितना है ये 9 तो रह जाएगा 1 डिजिट का है, 20 को जोड़िए कितना 2, ये कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 4 प्लस से कितना हो जाएगा 5। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया था कि ओरल का कोड अगर 3196 है तो किसका पूछा था रिटेन का। तो रिटेन का कोड हम इस प्रकार से बना लेंगे, ठीक है। तब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, उसका पैटर्न क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या है गिव का पैटर्न GIVE, गिव का क्या दिया हुआ है 5137, ठीक है, बोलिए आप इक्वेशन 1 है। दूसरा क्या है आपका बैट BAT, बैट का कोड क्या दिया हुआ है 924, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। और पूछा किसका है, पूछा आपका गेट का GATE, गेट का कोड क्या होगा, गेट का कोड क्या होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इस दोनों में देखिए कुछ गौर से कुछ कॉमन है क्या, कोई लेटर ऐसा है कि गेट में गिव में और बैट में GIV गिव और BAT बैट इन दोनों में कुछ कॉमन लेटर है। तो कॉमन लेटर एक भी कॉमन लेटर नहीं है, जैसे ना इसमें G है तो इसमें G है नहीं, I नहीं है, V नहीं है, E नहीं है, तो कोई एक दूसरे से कुछ कॉमन है ही नहीं। तो जो जिसके सामने है ना वो उसका कोड हो जाएगा, ठीक है। तो पहला लेटर यहाँ है देखिए G, तो G का कोड क्या है इसके सामने 5, तो G का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 5, ठीक है। अब उसके बाद क्या है A का कोड यहाँ क्या है 2, तो इसका क्या आंसर क्या हो जाएगा 2। अब देखिए T का है यहाँ इसका प्लेस वैल्यू कितना है 4, तो किसका हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 4। और लास्ट क्या लेटर E का कोड क्या है यहाँ को E का कोड है 7, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5247। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 जब कॉमन लेटर नहीं रहे, इक्वेशन 1 और 2 में कोई कॉमन लेटर अगर नहीं रहे तो जिसके सामने जो वैल्यू रहता है वही उसका क्या हो जाता है कोड हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग कैसे बनाएंगे और क्वेश्चन नंबर 3 का पहले पैटर्न देखते हैं कि वो किस प्रकार का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या दिया हुआ है 20 TWENTY, 20 का कोड दिया हुआ है आपको 863985 और 11 क्या है ELEVEN, 11 का कोड कितना है 323039, ये इक्वेशन 1 है आपका, ये इक्वेशन 2 है आपका। और इसमें पूछा किसका है 12 का कोड पूछा है कि TWELVE, 12 का कोड क्या होगा, ठीक है।
तो जो पूछा है बाद में, पहले देखते हैं इधर इक्वेशन 1 और 2 में कुछ कॉमन है क्या। तो इक्वेशन 1 में देखते हैं, देखिए गौर से, यहाँ भी ई है, इसमें भी ई है, यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है, तो दोनों में ई लेटर कॉमन हो गया। तो ई लेटर का इसमें तीसरा प्लेस पे है, तो यहाँ पे तीसरा प्लेस पे क्या है, 3 है। यहाँ देखिए 1 3 और 5, यहाँ देखिए 1 3 और 5 प्लेस पे क्या है 3, मतलब ई का कोड क्या हो गया 3। तो इसमें जहाँ ई है, यहाँ पे क्या है ई, और यहाँ पे क्या है ई, तो ई का कोड क्या हो जाएगा 3, ठीक है। 12 में TWELV, 12 में ई के जगह पे क्या लिख लेंगे, जहाँ जहाँ ई है वहाँ ई का कोड आपका 3 हो गया। अब इसके अलावा कुछ देखिए, यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, n यहाँ लास्ट में, लास्ट का कोड क्या है 9, यहाँ n क्या है 1 2 3 राइट हैंड साइड से तीसरा, तो 1 2 3 राइट हैंड साइड से तीसरा, तो n का कोड कितना हो गया, n का कोड हो गया आपका 9। तो उसमें n है क्या, 12 में n तो कहीं है ही नहीं, तो इसको छोड़ दीजिए। अब उसके बाद देखिए क्या क्या चीज़ और पूछा है, आपका t का पूछा है। तो देखिए t पहला प्लेस पे है, पहला प्लेस पे क्या है 8, तो t का कोड क्या हो जाएगा 8। उसके बाद किसका पूछा है w, w कहाँ है दूसरा प्लेस पे, क्या है 6, तो 8 6, e का कोड आप लिख ही लिए हैं कि 3 है, e का कोड हो गया। अब l और v बच गया। अब देखिए l यहाँ है दूसरा जगह पे कितना है 2, तो l का कोड क्या हो जाएगा 2, और क्या बच गया v कहाँ है, यहाँ है राइट हैंड साइड से तीसरा, तो राइट हैंड से तीसरा क्या है 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा v का कोड 0, और e का कोड तो आप लिख चुके हो 3। तो इस प्रकार से 12 का कोड जो होगा आंसर क्या हो जाएगा 863203। क्वेश्चन नंबर 3 आप ऐसे बना लीजिएगा। अब लास्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या है, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। इसमें क्या दिया है, रेन का कोड आपका 42 दिया है, क्या दिया है रेन का कोड 42। तो देखिए RAIN रेन, रेन का कोड लिखा है 42, किसी कोड में रेन को 42 कैसे लिखा है, तो R का प्लेस वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है 18 होता है, A का प्लेस वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है 1 होता है, और I का प्लेस वैल्यू कितना होता है आपका 9 होता है, और N का प्लेस वैल्यू कितना होता है आपका 14 होता है। तो सब में क्या करिए आप प्लस का साइन लगा दीजिए, अब सबको जोड़ के इक्वल टू लिख दीजिएगा, तो कितना आ जाएगा 42 हो जाएगा। कैसे, तो देखिए 4 और 9 13 और 1 14 और 8, तो 14 8 22 के 2 हाथ में 2 1 3 और 1 4, 42 आ गया। तो रेन को 42 कैसे लिखा, ऐसे लिखा। तो हमसे किसका पूछा, सन का, SUN सन, सन का कोड कितना होगा, सन का कोड इक्वल टू व्हाट। तो आपको S का, U का और N का, इन तीनों का क्या चाहिए कोड चाहिए, प्लेस वैल्यू चाहिए। तो S का प्लेस वैल्यू आप लोग जानते हैं कितना होता है 19 होता है, ठीक है, और U का प्लेस वैल्यू कितना होता है आपका 21 होता है, ठीक है, और N का प्लेस वैल्यू तो आप देखे ही हैं कि कितना होता है 14 होता है। ये इसीलिए हम पहला ही दिन बताए थे कि सिफिलोडॉक्स और इजोटी ये दोनों याद कर लिए, कोडिंग डिकोडिंग में बहुत काम करेगा। तो चलिए इसको जोड़ दीजिए, तो 9 और 1 10 और 4 14 के 4 कैरी 1 1 1 2 2 4 और 1 3। देखिए 9 और 2 11, 9 और 1 10 और 4 14 के 4 कैरी 1 1 1 2 और 2 4 और 1 5, इसका आंसर कितना हो जाएगा 54। तो इस प्रकार से हम लोग कोडिंग डिकोडिंग का, आप लोग के पास जो भी बुक अवेलेबल है उस बुक से आप लोग बनाइए, ठीक है। और इसके अलावा कुछ पैटर्न और बाकी है, उस पैटर्न पे हम नेक्स्ट डे इसका वीडियो देंगे, ठीक है। आप लोग मेरा वीडियो को अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।